पत्रकार बंधु और मीडिया कर्मी, आप लोग के बीच हमारे पूर्व अध्यक्ष, पूर्व महासचिव और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शकील अहमद साहब। आप लोग के बीच हैं हमारे सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह जी। हमारे बीच हैं हमारे पार्षद कार्यकारी अध्यक्ष समीर कुमार सिंह जी। हमारे बीच हमारे कार्यकारी अध्यक्ष कौशल कादरी जी। और आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। आप लोग के बीच में सब चीज़ की जानकारी हो ही गई होगी। अब हम डॉक्टर शकील अहमद साहब से आग्रह करते हैं कि आपको ब्रीफ कर दें हम लोग का क्या कार्यक्रम है। हमारे अध्यक्ष मदन मोहन झा जी ने आपको विस्तार से कहा। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कैंपेन समिति के अध्यक्ष और सांसद राज्यसभा के सदस्य अखिलेश प्रसाद जी, हमारे समीर जी एमएलसी भी हैं, हमारे प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं डॉक्टर राम जी साहब, हम सब लोग और कांग्रेस पूरे बिहार के कांग्रेस जन जिलाध्यक्षगण, फिर विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सांसदगण, पूर्व सांसदगण, पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, ये सब हम जमा हुए हैं। एक नव संकल्प शिविर है यहाँ। आपको याद होगा कि पिछले महीने आप जानकार लोग हैं कि उदयपुर में अखिल भारतीय स्तर पे नव संकल्प शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और बिहार से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मदन मोहन झा जी, अखिलेश जी तो जो समिति एग्रीकल्चर की थी उसके भी सदस्य सोनिया जी ने बताया। हमारे विधायक दल के नेता थे, हमारे जो सचिव है AICC के, ये सब थे। और सबका पार्टी करती इससे पहले भी चिंतन शिविर या संकल्प शिविर का नाम दिया। पंचमढ़ी में हमारा चिंतन शिविर हुआ था पहले, उसके बाद शिमला में हमारा चिंतन शिविर हुआ, फिर राजस्थान में हमारा जयपुर में चिंतन शिविर हुआ। उस समय राहुल जी जिसमें उपाध्यक्ष बने थे, और फिर ये चिंतन शिविर संकल्प शिविर, जिसको ये नाम दिया गया है संकल्प शिविर, है कि कांग्रेस का जो संवाद है लोगों से वो और बढ़े समाज में, और जो समाज को तोड़ने की कोशिश हो रही है वो समाज को जोड़ो। वही नारा भी दिया गया वहां कि भारत जोड़ो। देखिए, भावनात्मक मुद्दों पे लोग वोट करते हैं। आज की तारीख में भारत के किसानों की आमदनी 2013 में जो किसानों की आमदनी थी उससे 34% कम आमदनी है, लेकिन जो उसका जनता में आक्रोश होना चाहिए। किसान बैठे रह गए 1 साल तक, 700 से ज्यादा किसानों की मृत्यु हुई। मोदी जी को हार मान के बिल वापस लेना पड़ा, लेकिन उन किसानों को श्रद्धांजलि नहीं दी। हाँ, जो 22 में उनका वादा था कि हम किसानों की आमदनी दोगुना करेंगे। 2013 में जो आमदनी थी 14 में वो आए थे, और वास्तविकता यह है कि 2013 से 34% किसानों की आमदनी कम हुई। बेरोजगारी 2 करोड़ नए रोजगार देने का वादा था। बेरोजगारी 45 वर्षों में सबसे ज्यादा बढ़ रही है। तो स्वाभाविक रूप से हमारे नौजवान बेकार हैं, लेकिन जो उसका नतीजा परिलक्षित होना चाहिए, जनता में जो आक्रोश होना चाहिए, उनको जमानत जब्त होनी चाहिए, जो उनका ये है, तो स्वाभाविक रूप से उसके उलट इलेक्शन के रिजल्ट्स हुए हैं। तो कांग्रेस ने एक फैसला किया कि ये जो समाज बांटने की कोशिश हो रही है, हम भारत जोड़ो, और विदेश नीति हमारी क्या होनी चाहिए, आदर्श अभी हमारी सुलेट हो गए हैं, लगता है दुनिया के प्लेटफॉर्म पे। हमारी कृषि नीति क्या होनी चाहिए, किसानों की समस्याओं का कैसे समाधान होना चाहिए, जो हमारे युवा हैं उनका रोजगार कैसे बढ़ना चाहिए। तो इन सब पर कांग्रेस ने विचार किया है उदयपुर के शिविर में। और आज कांग्रेस ने उसी दिन हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने यह फिक्स कर दिया था कि 1-2 जून को देश भर में, जो कहीं कहीं अपवाद हो सकता है, लेकिन ये नीतिगत फैसला था कि 1-2 जून को राज्य स्तर पे हम संवाद करेंगे अपने कार्यकर्ताओं को, जो स्थानीय मुद्दे हैं
उन पर भी बात होगी। और कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, तो हम राष्ट्रीय स्तर पर के भी जो मुद्दे हैं वो उनको करेंगे। और इन सब का एक निष्कर्ष ये होगा कि भारत के लोगों को, अंग्रेज भी यही किया करते थे। अंग्रेजों ने 1857 में, आप सब जानते हैं, पूरा भारत कब्जा कर लिया था, लेकिन उनको अपना शासन बढ़ाना था। मोदी जी आ तो गए 2014 में, लेकिन ये शासन बढ़ाना है तो शासन बढ़ाने का सबसे आसान तरीका ये है कि लोगों को आपस में लड़ाना। उस समय भी, अंग्रेजों के समय में भी 60% के आसपास हिंदू समाज के लोग थे, 35% में उसकी 95% को लड़ा करके अंग्रेजों ने देश का विभाजन कराया हुआ है। और नजर बांटने के लिए आज की तारीख में भी 80% हमारे हिंदू समाज के लोग हैं, 15% मुस्लिम हैं, इनको लड़ावे। बेरोजगारी के मुद्दे पर नौजवान ध्यान नहीं दे, किसान अपनी आमदनी कम होने पर नहीं ध्यान दे। बस इसी के लिए किया है, और यही हम अपने कांग्रेस कैडर्स को ये बात बताने के लिए, और देश भर में हम ये बात बता रहे हैं। हम अध्यक्ष जी को और खबरी साहब हमारे सचिव प्रभारी हैं, ब्रिजलाल खबरी साहब, तो उनको, अखिलेश जी को, इनके कार्यकारी अध्यक्षगण जो है हमारे समीर जी, कौकब जी और जो लोग हैं, इन सबको बधाई देते हैं कि एक अच्छा सफल आयोजन किया है और ग्रुप बांटा है। एक तो ये है कि एक तो ओपनिंग सेरेमनी हो गया, सीनियर लीडर्स ने अपनी बात रखी, हाँ, 6 ग्रुप बनाया है, और हर ग्रुप में लोग बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे कि इस मुद्दे पर क्या है, समाज को जोड़ने के लिए क्या क्या आवश्यक है, कृषि के क्षेत्र में क्या क्या आवश्यक है, राजनीतिक क्या समीकरण होना चाहिए, उसके बारे में। तो इन सब बातों के लिए 6 समिति बनी है। ये सीनियर लीडर्स लोग हर समिति में अपना चाहेंगे तो समय दे सकते हैं, लेकिन 50-50 लोगों का एक ग्रुप बनाया गया है, जिस पर लोग खुल के अपना विचार विमर्श करेंगे, और वो एक डिक्लेरेशन, एक तरह से एक प्रस्ताव देंगे, जिसको ये पूरी समिति जो है वो अडॉप्ट करेगी। इसी के लिए संकल्प शिविर हुआ है। अध्यक्ष जी ने राजगीर को चुना, ये पावन धरती, भगवान बुद्ध से लेके, महावीर जी से लेके, मखदूम साहब से लेके, नालंदा शिक्षा की जगह रही है। प्राचीन काल में दुनिया के सबसे प्राचीनतम शिक्षा का क्षेत्र रहा है ये। तो हम लोगों को एक अवसर दिया है आने का, तो स्वाभाविक रूप से, और आप सब लोगों का सानिध्य मिला है, हम एक बार फिर स्वागत करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। और अगर आप पूछना चाहें, अखिलेश जी से कुछ पूछना चाहिए, हमारे अध्यक्ष जी से कुछ बात करना चाहते हैं विस्तार से, अगर फाइनल डिटेल होगा तो वो उसमें अध्यक्ष जी और ये लोग और कार्यकारी अध्यक्ष जी लोग आपसे बताएंगे। सर क्या ये पूछिए। सर, आपने एक बात रखा कि 9 संकल्प शिविर पूर्व में भी किया गया था और वर्तमान में आज के दिन यानी कि पूरे 28 राज्य 29 राज्य में चल रहे हैं, तो क्या निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है, जो कि जमीनी स्तर पे, प्रखंड स्तर हो, पंचायत स्तर, वहां पे आखिर में क्यों नहीं पार्टी की मजबूती देखी जा रही है? निष्कर्ष तो कल पता चलेगा, जब सब कमेटी से रिकमेंडेशन, 6 समितियां हैं, 6 से रिकमेंडेशन आ जाएगा और सजेशन हमारे कांग्रेस जन देंगे कि मजबूत करने के लिए पार्टी को क्या क्या करना है। तो वो कल निष्कर्ष निकलेगा, जिसको हम लोग, उनका जो प्रस्ताव है उसको एडॉप्ट करेंगे। तो ये कल आपको पता चलेगा। 9 संकल्प में आप जो है जनसंख्या नियंत्रण पर जो जोड़े हैं, उस पर क्या कहेंगे? स्वाभाविक रूप से एक बात आप बता दीजिए कि जनसंख्या नियंत्रण का काम इंदिरा जी के समय में शुरू हुआ था, और आज देश का हर व्यक्ति इस बात से सहमत है कि हमारी जो बढ़ती जनसंख्या है इस देश की, वो थोड़ी कम होनी चाहिए। चाहे वो भाजपा के मोदी जी हों, आडवाणी जी हों, अटल बिहारी वाजपेयी जी पुराने समय में रहे होंगे, विरोधी दल के जो नेता जो इसका विरोध करते थे, वो भी आज इस बात से सहमत हैं। तो स्वाभाविक रूप से एक नीति होनी चाहिए, और हमारी नीति बहुत स्पष्ट थी कि दबाव डाले बगैर स्वेच्छा से जो लोग इस तरफ आते हैं, हम उनका स्वागत करेंगे, उनको सारी सुविधा प्रदान करेंगे, उनको इंसेंटिव देंगे। ये एक वाली पार्टियों से गठबंधन करेंगे, और गठबंधन का फैसला कोई प्रदेश नेतृत्व नहीं करता है, गठबंधन का फैसला हमेशा राष्ट्रीय नेतृत्व करता है। तो आलाकमान को तय करना है, ये फैसला हम लोग यहाँ नहीं लेते हैं। बिहार में आज के डेट में राजद से आपका गठबंधन है या नहीं? बिहार में राजद से गठबंधन, जो चुनाव हुआ था उसमें गठबंधन रहा है, लेकिन जो बाई इलेक्शन हुआ है उसमें नहीं भी रहा है। आज की तारीख विधान परिषद में भी आपका गठबंधन नहीं था? बोल रहे हैं कि विधान परिषद बाद जो
में आम चुनाव हुआ उसमें गठबंधन था हमारा। अभी पटना में एक बैठक हुई तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में, उसमें आपके जो सीपीएल लीडर हैं वो गए, उस बैठक में शामिल हुए। तो आखिरकार कांग्रेस का स्टैंड क्या है, इसको क्लियर करिए थोड़ा। तो आपको बता दिया शकील साहब ने जो बातें कही, और वहां का जो फैसला था, हम लोग अभी भारतीय जनता पार्टी, हम लोगों का नंबर 1 टारगेट है इस देश को तब तक ये नहीं किया जा सकता है जब तक भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेतृत्व वाली जो सरकार है उसके खात्मे के लिए हम लोग छोटे दलों से समझौता करना चाहते हैं, प्रोवाइडेड की सहमति बने। जबकि प्रदेश लेवल में कहा जाता है कि आप लोग का गठबंधन नहीं, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व में ये कहा जा रहा है, जबकि लालू प्रसाद का ही बयान आया हुआ है और आपके भी कुछ नेताओं का बयान आया हुआ है कि हम लोग केंद्र में एक साथ है। तो इस पे क्या मतलब कि राज्य में एक नहीं है केंद्र में एक है, क्या मतलब ये दर्शाता है? अब ये तो निश्चित उत्तर वही दे पाएंगे जिन्होंने कहा। आपके भी नेता लोग कह रहे हैं इस बात को। हम लोगों के का ये फैसला नहीं है, ये फैसला सोनिया जी करेंगी, राष्ट्रीय नेतृत्व कांग्रेस का करेगा, कांग्रेस का आला कमान करता रहा है, अभी भी कांग्रेस का आला कमान ही फैसला करेगा। जिले कमेटी में या तमाम जगहों पे आपके जो कार्यकर्ता हैं या अध्यक्ष हुए, तमाम लोग कह रहे हैं कि अगर फिर से गठबंधन होता है 2024 या 25 में, तो जिस तरह से लालू यादव ने खून चूसने का काम किया है, पुनः वही कार्य 2024-25 में होगा। इसका निश्चित उत्तर देने की स्थिति में मैं नहीं हूं। तो शकील साहब बोलबे किए, पहले पहले ही गड़बड़ हो गया था। बात है जो चुनावी प्रतिक्रिया जो है, अगर कोई ऐसा फोर्स है जिसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं तो हम सभी पार्टी से अलायंस रखेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि हम चुनाव में उसके साथ ही लड़े। बहुत चीज पर हम साथ रह सकते हैं, कार्यक्रम में रह सकते हैं, सरकार के खिलाफ लड़ सकते हैं। अगर चुनावी समझौता मेरा नहीं हुआ तो हम नहीं करेंगे। तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि 24-25 में आप लोग अलग होकर के कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। ये निर्णय आला कमान करेगी। यहाँ जो क्षण के बात आई है, जो लोगों ने बताया है, वो फिर हम लोग उस पर बैठ के सीनियर लीडर मंथन करेंगे, जो बात आएगी उससे आला कमान को अवगत करा देंगे। निर्णय लेना आला कमान। कल भी है प्रेस कॉन्फ्रेंस, इससे सिविल से रिलेटेड कुछ हम लोग 7 चुनाव लड़े होते, हमने तो कहा है राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को भी, तो 24 में से 14 सीट जीतते रहते हैं। अगर दोनों का वोट आप जोड़ दीजिए तो हम लोग 2 जीते, वो 5 जीते, यही तो हुआ है ना। तो इससे नुकसान तो दोनों पार्टी को हुआ है और सेकुलर गठबंधन को हुआ है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हारता। तो राजा तो आपके ऊपर आरोप लगाता है कि 70 सीट दे करके उन्होंने ही हमें हरवा दिया। 70 सीट अभी का बात हो रहा है। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शिविर से संबंधित सवाल है, शिविर का ये कहेंगे कि चिंतन शिविर से जो बिहार कांग्रेस की चिंताएं हैं क्या वो दूर हो पाएंगी? निश्चित रूप से दूर हो पाएंगी। सब लोग जब साथी मिले बैठे हैं तो यहाँ क्या इश्यूज है जो जनता का सरोकार है, जिससे उस इश्यूज को लेके हम लोग जाएंगे फिर, और कांग्रेस की खोई हुई गरिमा प्रतिष्ठा को निश्चित रूप से हम लोग वापस करने का काम करेंगे। ये जो निर्णय है ना, उसमें ये होगा जो सामूहिक निर्णय हुआ सभी कांग्रेसियों का, इसीलिए मंथन हो रहा है। ठीक है।